एक गरीब लड़की स्वाति अपने माँ की जिंदगी भर की कमाई लगा दी सिर्फ एक बीटीएस के कॉन्सर्ट के लिए। यह है स्वाति उप स्वाति वर्मा। इसका सपना है बीटीएस से मिलना और खुद इतनी बड़ी शख्सियत बनने का कि दुनिया उसे बीटीएस के नाम से पहचाने। उन दिनों स्वाति अपने फाइनेंशियल कंडीशन और अपाहिज पिता को सहारा देने के लिए परी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और साथ ही खुद का और अपनी कॉलेज का खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा करती थी। एक दिन उसके वैरान जिंदगी में उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिस मैसेज में लिखा था जिनके साथ वह रह रही है वह उनके असली माता पिता नहीं है, सब झूठ है, असल में उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। अब स्वाति को लग रहा था कि वह बीटीएस जैसी हस्ती से तुरंत मिल सकती है। उस मैसेज का सच जानने के लिए जब वह बैंक गई तो वहाँ सभी ने उसका मजाक उड़ाया। उसके हुलिये को देखकर उसी बीच स्वाति का झगड़ा साइसा ओबरॉय से हो गया। साइसा ओबरॉय अमीर घर के सबसे खड़ूस और बिगड़ेल औलाद थी। साइसा का स्वाति से झगड़ा हो जाता है। वह बार बार उसके लुक को देखकर, उसके हुलिये को देखकर उसका मजाक उड़ाती है और इन दोनों के झगड़े के बीच में आ जाता है शहर के सबसे बड़े राठौड़ एम्पायर ग्रुप के सीईओ रोशन प्रताप राठौड़ और गलती से उस झगड़े में उसके गालों पर एक चाटा पड़ जाता है, जिसके बाद उसने साइसा और स्वाति को जान से मारने की धमकी दी है। अब स्वाति सोचने लगती है वह अपने माँ की जिंदगी भर की कमाई लगा दी सिर्फ एक बीटीएस के कॉन्सर्ट के टिकट के लिए। लेकिन जब वह इस दुनिया में ही नहीं रहेगी तो उसके ऑडिशन और बीटीएस जितना बड़ा सेलिब्रिटी बनने का सपना कैसे पूरा होगा। चलो अब आगे की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करो अगर आप आर्मी हैं तो। अभी अभी कैलाश, प्रियंका और स्वाति कोमल की ऐसी शक्ल देखकर परेशान थे। रोशन प्रताप राठौड़ के धमकी देने के बाद स्वाति अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई थी। कैलाश ने कहा, मैं पहले से ही राठौड़ एम्पायर ग्रुप को जानता हूँ। जो भी उससे उलझने की कोशिश करता है ना, वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। उसके ऊपर ना जाने कितने सारे मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, पर फिर भी वह बाहर आराम से घूम रहा है। उसके पीछे कोई छोटा मोटा गैंग नहीं बल्कि सबसे बड़ा माफिया गैंग है। अच्छा, साइसा अगर हाई कोर्ट में केस कर दे तो? स्वाति ने पूछा। वह केस नहीं कर सकती है स्वाति। अगर उसने केस कर दिया तो वह रातों रात उसकी कंपनी और साइसा के पूरे फैमिली को जान से मार देगा। उसके पूरे कंपनी को एक दिन में मिट्टी में मिला देगा वो लोग। इस वक्त किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। बस सभी लोगों को इस वक्त साइसा की चिंता सता रही थी। सभी लोग साइसा के घर जाने का फैसला किया। वे लोग जैसे ही साइसा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा साइसा हॉल में सोफे पर घुटने को मोड़कर अपने हाथ से पकड़कर बैठी हुई थी और सहमी सहमी सी रो रही थी। स्वाति ने देखा कि उसकी आंख में रोशन प्रताप राठौड़ के धमकी का डर साफ झलक रहा था। उसके गाल पर पहले से ही आंसुओं की लकीर खिंची हुई थी, पर उसकी आंसू थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रियंका साइसा के पास बैठकर उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी और तभी साइसा की मां ने उन लोगों को एक कोने में ले जाते हुए कहा, साइसा के भाई ने उसके गलती ना होने के बावजूद भी बहुत डांटा है। वह काफी देर से बैठकर रो रही है। साइसा देखो, रोने से कुछ नहीं होगा, हम कोई ना कोई तो रास्ता निकाल लेंगे, कोमल ने कहा। कोमल देख पा रही थी कि उसकी बात का असर साइसा पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसके आंसू मानो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रियंका ने कहा, अभी के अभी हम किसी माफिया गैंग से संपर्क करेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, साइसा ने रोते हुए कहा। स्वाति यह देख रही थी कि उसकी आंख रो रो कर लाल हो गई थी। स्वाति को भी साइसा की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, भले ही साइसा कितनी रूड और घमंडी क्यों ना हो। साइसा ने कहा, किसी को कॉल करने से कुछ फायदा नहीं है, ये बात पहले से ही बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। साइसा यह बात समझ चुकी थी। पहले ही उसकी गुस्सा हुई हरकत की वजह से यह बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अब गुंडे भिजवाकर उसके खिलाफ साजिश करने से कुछ नहीं होगा। कैलाश ने कहा, कुछ करना है तो ऐसा करो कि वह चाह कर भी हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर आगे कैलाश ने कहा, रुको मैं अपने पापा से पूछता हूँ। रुको मैं भी पूछती हूँ, प्रियंका ने कहा। कोमल और स्वाति भी इस काम में लग गए थे, लेकिन तभी साइसा ने कहा, स्वाति मुझे माफ कर देना, मेरी ही गलती थी। अगर ना मैं वहाँ से उठ के जाती और ना गुस्सा करती और ना तुम सबके बात जान बढ़ाती, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ही यह सब हुआ है। स्वाति भी उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दी।
अब उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या जवाब दे। कुछ नहीं होगा साइसा, इधर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई तो रास्ता हम सभी निकाल लेंगे। इधर सभी कोशिश कर रहे थे कि शायद उनकी फैमिली कुछ ना कुछ तो मदद कर दे, लेकिन यह बात सभी जानते थे उन सभी की पूरी फैमिली भी मिल जाए फिर भी वह रोशन प्रताप राठौर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और फिर भी सभी खुद को और साइसा को शांत करवाने के लिए यह सब कर रहे थे। और तभी स्वाति के फोन की घंटी बजती है। स्वाति एक कोने में जाकर फोन को उठाती है। हेलो स्वाति मैडम। फोन पर एक लड़की की आवाज थी। स्वाति उस आवाज को सुनकर तुरंत पहचान गई। वह कोई और नहीं बल्कि बीटीएस की कंपनी की ब्रांच जो कि पटना शहर में है, उसके पहले की मालकिन तानिया मल्होत्रा ही थी। उसने कहा, क्यों स्वाति मैडम, आपको गए हुए इतने दिन हो गए, आपको बीटीएस से नहीं मिलना है क्या? स्वाति ने कहा, हाँ वह न मैं। तानिया मल्होत्रा ने कहा, क्या मैं? स्वाति ने कहा, कुछ प्रॉब्लम थी, मैं इसीलिए नहीं आ रही थी। और तभी तानिया मल्होत्रा ने कहा, देखिए मैडम, आपकी माँ ने पूरी मेहनत से आपको बीटीएस कॉर्पोरेशन की मालकिन बनाया है। आप ऐसा करोगे मैडम, काम पे नहीं आओगे तो कैसे होगा? तानिया मल्होत्रा ने फिर आगे कहा, देखिए मैडम, एक बॉस के नाते नहीं एक बहन के नाते समझा रही हूँ। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको बर्बाद मत कीजिए, पूरी जान से मेहनत कीजिए और बीटीएस की हर परीक्षा को पास कीजिए। यह मौका हर किसी को नहीं मिलता मैडम। और तब स्वाति उस कोने में राठौर एम्पायर ग्रुप और साइसा के बीच हुए झगड़े को बताती है। स्वाति ने कहा, मिस तानिया मल्होत्रा जी, जब मैं बचूंगी ही नहीं तो कैसे अपना सपना पूरा करूंगी? और मेरे दोस्त लोग भी नहीं बचेंगे, सबको जान से मार दिया जाएगा। बस इतनी सी बात? तानिया मल्होत्रा ने कहा, देखो स्वाति मैडम, आपको जिस कंपनी का पद मिला वो भले ही छोटा है क्योंकि वो बीटीएस की कंपनी का सिर्फ एक ब्रांच है, लेकिन इसकी मेन कंपनी साउथ कोरिया में है। इसके सामने तो राठौर एम्पायर ग्रुप एक चींटी है। यह बात सुनकर स्वाति शॉक्ड हो जाती है। फिर तानिया मल्होत्रा ने आगे कहा, आपको मेन कंपनी से मदद नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ, ये जो बिग हिट कॉर्पोरेशन हमारे पटना शहर में, उसका सोशल मीडिया अकाउंट और हैंडल बहुत बड़ा है। आप उस अकाउंट और हैंडल का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं मैडम। आप चाहे तो राठौर एम्पायर ग्रुप को रातों की रात गिरा सकते हैं। आप चाहे तो उसका यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास ये सारी पावर है मैडम, और ये सारी पावर आपको उसी दिन मिल गई थी जिस दिन आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। उसके बाद स्वाति ने कहा, लेकिन मैं ये सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल का क्या करूं और कैसे करूं? आप खुद सोचिए मैडम क्या करना है। उसके बाद मिस तानिया मल्होत्रा ने फोन को कट कर दिया। स्वाति ने जब तानिया मल्होत्रा से बात की तो वह काफी शांत हो गई और अब उसे उम्मीद की एक किरण साफ झलक रही थी। उसने खुशी के मारे साइसा के पास गई और जोर से चिल्लाते हुए कहा, याहू यस, अब कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज सुनकर प्रियंका, कोमल, कैलाश और साइसा शॉक्ड में पड़ गई। भला साइसा के पिता की इतनी बड़ी कंपनी है, वह फिर भी इतने कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बोल पा रहे थे, राठौर एम्पायर ग्रुप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो भला स्वाति जिसके पास एक स्कूटी खरीदने तक के पैसे नहीं है, वह भला यह सब कैसे करेगी? कैलाश ने कहा, क्यों बहन स्वाति, क्यों ऐसा मजाक कर रही हो? स्वाति ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। प्रियंका ने कहा, अच्छा तो तुम भला मदद हमारी कैसे करोगी? दरअसल स्वाति के दोस्त लोग उसे 5वीं कक्षा से ही जानते थे कि वह काफी समझदार है, लेकिन उसके दोस्त लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे स्वाति कितना ही कुछ क्यों ना कर ले फिर भी राठौर एम्पायर ग्रुप का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे इसमें स्वाति की जान ही क्यों ना चली जाए। और इसलिए स्वाति के दोस्त लोग भी उसके बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। कोमल ने कहा, बोलो बोलो स्वाति, कैसे करोगी हमारी मदद? स्वाति ने कहा, वह मैं बीटीएस की कंपनी की ब्रांच। यह कहते हुए वह बीच में ही रुक गई। क्या ब्रांच? इससे आगे कुछ बोलो भी। दरअसल स्वाति यह बोलते हुए सोच में पड़ गई थी। दरअसल स्वाति के दोस्त लोग यह बात नहीं जानते थे कि स्वाति पटना शहर के बिग हिट कॉर्पोरेशन की मालकिन बन गई है। साइसा ने कहा, देखो स्वाति, तुम पहले भी उस रॉयल क्राउन बैंक में घुसी चली आई, अपनी औकात जानते हुए कि तुम गरीब हो। फिर हमारे बीच में झगड़ा हो गया और उस झगड़े में आ गया राठौर एम्पायर ग्रुप। जब तुम ये बात जानती हो कि तुम एक कचरे के ढेर पर पैदा हुई हो तो क्यों अमीरी का दिखावा करती हो? कोई तुम राजा की बेटी नहीं हो स्वाति, आगे से ये मजाक करना बंद करो। और इसलिए भी मुझे तुम पर गुस्सा आता है। स्वाति जब यह बात साइसा के मुंह से सुनी तो मानो उसके आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे।
लेकिन स्वाति यह भी सोच रही थी कि साइसा गलत तो नहीं बोल रही है, वह तो सच ही बोल रही है। अब तक जो स्वाति के दोस्त लोग उसकी साइड लेते थे, आज उन लोगों ने भी उनका साइड नहीं लिया। वे लोग यह बात अच्छी तरह से देख पा रहे थे। जब स्वाति का सूर्या से ब्रेकअप हुआ तब से वह बहकी बहकी बात कर रही है और स्वाति भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि वह झूठ नहीं बोल रही है। आखिर स्वाति सच क्यों छुपा रही थी? वह ये बात क्यों नहीं बता रही थी कि वह BTS कंपनी की मालकिन है? अब स्वाति सोशल मीडिया हैंडल के जरिए क्या करने वाली थी? क्या वह राठौर एम्पायर ग्रुप से उलझ पाएगी या अपनी जान गंवा बैठेगी? आखिर कैसे स्वाति चुनौतियों और परीक्षाओं को पार कर BTS से मिलेगी और एक सेलिब्रिटी बनेगी? जानने के लिए देखिए हमारा एपिसोड 8।